हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है सब अच्छे से होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो की शुरुआत इन प्यारे प्यारे आइस फ्लावर के साथ। और बहुत ही सुंदर कलरफुल फ्लावर होते हैं इसके और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खिलते हैं। छोटे से छोटे पॉट में भी हो जाते हैं। ये देखिए, मैंने ये जो हमारे यहाँ 10 रुपीज़ की बास्केट मिलती हैं उसमें मैंने लगा रखे हैं ये। और बहुत छोटे छोटे पॉट्स में ये खिल जाते हैं, हो जाते हैं ये, और ढेरों फ्लावर देते हैं। इनको आइस फ्लावर प्लांट इसलिए बोला जाता है कि इनकी जो स्टेम है और लीव्स हैं, तो उनको आप अगर देखें तो इन पे ऐसा लगता है कि जैसे बर्फ़ की बूंदें, बर्फ़ गिरी हुई हो। तो इसीलिए इसको आइस प्लांट कहा जाता है। और जबकि ये इसकी बनावट ही होती है। देखिए, रेड वाले पर आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये इस तरीके से लगता है कि जैसे इस पर बर्फ़ की जो गिरी हुई हो। तो ये इसलिए इसका नाम आइस प्लांट पड़ा है। और देखिए कितने के प्यारे कलरफुल फ्लावर हैं। ये पिंक, डार्क पिंक के साथ में वाइट है। ये येलो है, इसमें बीच में रेड है। और एक ये वाला फ्लावर है, इसमें बीच में जैसे इस वाले में तो रेड है, और इस वाले में वाइट है, और इस वाले में येलो है बीच में। तो इस तरीके से इसके फ्लावर होते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल वाइट है और छोटे छोटे से प्लांट्स होते हैं इसके। एक ये येलो निकला है। धूप बहुत तेज़ हो रही है। 2 दिन से बारिश हो रही थी। मौसम इतना ख़राब हो रहा था कि लग रहा था कि शायद कभी धूप निकलेगी ही नहीं। लेकिन आज अचानक से एक साथ धूप निकल आई, बहुत तेज़, सुबह ही सुबह। 2 दिन से बारिश हो रही थी और बेमौसम की बारिश है ये। इस समय जब सीड लगाने का टाइम था अक्टूबर में, तब भी हमारे सीड काफ़ी ख़राब हो गए थे। और प्लांट जो हैं वो देर से लगे। ये फरवरी शुरू में ही खिल जाते हैं। लास्ट ईयर मेरे फरवरी शुरू में ही खिले हुए थे ये, और इस साल अब फरवरी लास्ट में जाके खिले हैं। तो मैंने इस तरीके से ये लगाए हुए हैं। इनके फ्लावर जो हैं वो 2-3 दिन तक खिले रहते हैं। उसके बाद में फिर ये ख़राब हो जाते हैं, इस तरीके से हो जाते हैं। और यहीं पर इनके सीड्स बनते हैं। ये देखिए, यही इनका सीड पॉड होता है। तो मुझे इस बार इसके सीड कलेक्ट करने हैं। हर बार मैं मार्केट से लेकर ही डालती हूँ, क्योंकि इसके सीड्स जो हैं वो बहुत ही बारीक होते हैं, बिल्कुल रेत की तरह होते हैं। लेकिन इतने छोटे होने के बाद भी जर्मिनेट आसानी से हो जाते हैं ये। और जितने भी सीड डालो आप, वो जर्मिनेट हो जाते हैं। ये देखिए, ये इधर, ये कितना छोटा सा प्लांट है, और ये अभी कुछ ही दिन पहले निकला होगा ये। और ये देखिए, ये भी बहुत छोटा सा है, और बाकी में फ्लावरिंग हो गई है। और ये मेरी पिटूनिया देखिए कितनी सारी इसमें निकली हुई है। और ये शायद घास निकल आई है बारिश के टाइम पर अभी। तो इस तरीके से इसके जितने भी सीड डालिए आप, सारे जर्मिनेट हो जाते हैं। पिटूनिया तो बहुत ही परेशान कर रही है, देसी वाली पिटूनिया। इतनी सारी निकल आती है कि कहाँ तक निकाल निकाल के इसको फेंकें। तो फ्रेंड्स, इसकी कोई पिंचिंग नहीं करनी पड़ती है इस प्लांट की, और ये अपने आप ही बुशी हो जाते हैं। और इस तरीके से इनमें ढेरों फ्लावरिंग होती है। ये वाला कलर ज़्यादा निकला है, और वाइट और येलो कम निकला है। येलो का तो एक ही प्लांट है बस अभी, और बाकी एक ये भी है शायद, हाँ ये भी येलो है। तो इस तरीके से इनकी कोई भी पिंचिंग भी नहीं करनी पड़ती है। मैंने इनकी मिट्टी कोई ख़ास नहीं बनाई थी, वही अपनी गोबर की खाद मिलाकर 60-40 का रेशियो रखा था। और सैंड भी नहीं मिलाई थी इसमें मैंने। जो मेरी गार्डन सॉइल थी वही मैंने, वो बेल्ड्रेन होती है, हम लोग बनाते हैं, तो उसी में मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद मिक्स करके इसके सीड डाल दिए थे एक बास्केट में। और फिर जब सीड जो प्लांट निकले, तो प्लांट मैंने अलग अलग, कुछ तो अलग अलग करके लगा दिए थे, बाकी ये बास्केट में ऐसे ही पड़े रह गए। और देखिए कितने ज़्यादा घने प्लांट हैं इसके, और कोई पिंचिंग नहीं, कुछ नहीं, फुल सनलाइट में ये रखे रहे। बस जब प्लांट छोटे थे उन दिनों हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रही थी, 4-5 दिनों तक लगातार हुई थी, तब मैंने इनको बारिश से बचा के रख दिया था। इसके जो ये मेरे बड़े पॉट हैं, इनके ऊपर मैंने एक मतलब कोई चीज़ ढकी हुई थी, तो उसकी वजह से ये मेरे ख़राब नहीं हुए। और ये बास्केट तो छोटी छोटी हैं, तो ये मैंने उठा करके अंदर रख दी थी,
क्योंकि ये इनकी पत्तियों में भी ये बहुत मोटी मोटी होती हैं और ऐसा लगता है कि शायद इनकी ये स्टेम भी ज़्यादा पानी देने से कहीं ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने इनको बारिश से बचा के रखा था। उन दिनों बारिश हुई भी बहुत थी, 4-5 दिन तक लगातार होती रही और उसमें मेरे कई गजानियाँ भी ख़राब हो गए थे। तो फ़िलहाल तो हम माइस प्लांट की बात कर रहे हैं। तो इनके सारे सीड्स ग्रो हो जाते हैं बहुत छोटे होने के बाद भी, और बहुत सुंदर फ्लावर देने वाला होता है। बीच बीच में मैं इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देती रहती हूँ जिससे कि इसमें फ्लावरिंग ज़्यादा हो। अभी देखिए बर्ड्स तो सभी में बन गई हैं, ये देखिए बर्ड्स बनी हुई हैं, इसमें भी बन रही हैं। लेकिन अब के मौसम तो पता नहीं क्या कह रहा था, तो इस वजह से सभी चीज़ की फ्लावरिंग में टाइम लगा है और सीड ग्रो होने में भी बहुत टाइम लगा है। तो बहुत रंग बिरंगे फ्लावर होते हैं, छोटे छोटे पॉट में भी ग्रो हो जाते हैं ये। तो फ्रेंड्स, अपने गार्डन में लगाइए इनको, और अगर किसी को सीड चाहिए इसके तो सीड बन जाएंगे। जैसे मैंने हल्दी कुमकुम की पोस्ट डाली थी, तो मुझे यूट्यूब पे भी कमेंट आए थे कि मैम हमें कुमकुम के सीड्स चाहिए, तो आप हमें किस तरीके से प्रोवाइड कराएंगी। तो अगर किसी का कमेंट आता है तो मैं उसमें अपना नंबर छोड़ दूँगी कमेंट बॉक्स में ही, और वो मुझसे सीड्स ले सकते हैं किसी भी प्लांट के। तो फ्रेंड्स, इस प्लांट के बारे में मुझे लगता है जो कुछ भी मुझे पता था वो मैंने बता दिया है। अगर आपको इसके सीड्स अभी नहीं चाहिए तो आप इसको तोड़ दीजिए, इस सीड पॉट को। तो लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मुझे इसके फ्लावर तो वैसे ही खूब अच्छे से खिलते हैं, मुझे इसके सीड्स भी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा सीड पॉट बनेंगे तो मैं तोड़ भी दूँगी, लेकिन वैसे मैं इसके सीड्स बनाऊँगी। तो अगर आप लोगों को सीड नहीं चाहिए तो आप यहाँ से पिंचिंग कर दीजिए इसकी, तो फिर यहाँ से भी कोई ब्रांच निकलेगी और उस पर भी फूल आएंगे। तो लगाइए इसको अपने गार्डन में। और जब बहुत सारे लगे होते हैं, मेरी एक फ्रेंड के यहाँ जो है वो ज़मीन में लगा रखे हैं उन्होंने, ग्राउंड में, तो बहुत अच्छे से फैल गए हैं। और बस पॉट में तो इसी तरीके से गार्डनिंग कर पाते हैं हम लोग, जो कि पॉट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा फूल ले सकते हैं उतने लेते ही हैं, लेकिन जो ज़मीन की बात होती है वो अलग ही होती है। तो अगर आपके यहाँ ग्राउंड है तो ग्राउंड में इसके सीड डाल दें, तो बहुत सुंदर फ्लावर होते हैं इसके, पूरा ग्राउंड कवर कर लेते हैं। और बस इसके बारे में इतना ही। फुल सनलाइट में रखें और बीच बीच में लिक्विड फर्टिलाइज़र देते रहें, ओवर वाटरिंग ना करें, मिट्टी वेल ड्रेन बनाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।